बनवारी लाल पुरोहित, राज्यपाल पंजाब और प्रशासक यूटी चंडीगढ़ ने आज रुपए का पहला दुर्घटना बीमा कवर सौंपा। रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन सेक्टर 38 में आयोजित एक कार्यक्रम में नगर निगम चंडीगढ़ के मृत कर्मचारी के परिजनों को 40 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। अनूप गुप्ता मेयर, विजय नामदेव राव जेड, आईएएस वित्त सचिव चंडीगढ़ प्रशासन, आनंदिता मित्रा आईएएस आयुक्त एसएमसी और चमन लाल शियनमहर महाप्रबंधक पंजाब एंड सिंध बैंक चंडीगढ़ क्षेत्र एमसीसी के लाभार्थियों और अन्य कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नगर निगम से इस योजना के माध्यम से सुशासन का एक उदाहरण स्थापित किया है, जो प्रत्येक को बीमा कवरेज प्रदान करके अपने जीवन खोने वाले कर्मचारियों के परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करता है। उनका एक कर्मचारी चाहे नियमित हो, संविदा पर हो या आउटसोर्स पर हो। 50 एम्प्लॉयज़ थे जिनकी किसी कारणवश पिछले 1 साल में दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हुई। तो उसमें लगभग हमारे बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को तो नेचुरल डेथ थी, उनको 2.5 लाख रुपये दिए गए, लेकिन एक एक्सीडेंटल डेथ थी, उसको 40 लाख रुपये का दिया गया। ये एक पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ हमने हमारा MOU है कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयज़ हैं, डेली वेजर्स हैं या दूसरी कंपनी के जैसे लॉयंस हमारा आउटसोर्स कंपनी है, उसके भी एम्प्लॉयज़ सारे इसके अंदर कवर होते हैं। और एक बहुत ही अच्छी स्कीम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई थी, जिसके अंदर क्योंकि ज़्यादातर जो भी स्कीम्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वो ज़्यादा जो भी स्कीम्स होती हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती हैं, लेकिन इसके अंदर सारे हमारे अदर एम्प्लॉयज़ भी कवर हुए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ द्वारा दिया गया और इससे जो हम जितना मदद हम कर सकते हैं, जो जिसके परिवार में कोई दुख हो गया उतनी हम करने को। सफाई कर्मचारी, हाँ जी, सफाई कर्मचारी, सारे हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी, सारे कर्मचारी। ये स्कीम हमने आज लॉन्च नहीं की है, ये स्कीम हमने 2022 में लॉन्च की थी। 2022 में हमने तब लॉन्च की थी क्योंकि हमें समझ में आया कि जब हमारे रेगुलर कर्मचारी की मौत हो जाती है तब तो उनका ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस सारा कुछ बीच में होता है, पर जब हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग वर्कर की डेथ होती है हम उसे कुछ नहीं दे पाते हैं। तो 2022 के अंत में हमने ये स्कीम पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ साइन किया। 2023 के साल में 50 लोगों की मृत्यु हो गई, 50 लोगों की नेचुरल मृत्यु हुई, 48 लोगों की नेचुरल मृत्यु हुई और 2 लोगों की एक्सीडेंटल मृत्यु हुई। जिनकी नेचुरल मृत्यु हुई है उसमें से 43 लोगों को पंजाब एंड सिंध बैंक ने पिछले 1 साल में जो है 2.5 लाख की राशि ऑलरेडी दे चुके हैं। एक्सीडेंटल डेथ हमारे 2 हुए हैं, जिसमें से आज पहला एक्सीडेंटल डेथ का 40 लाख का चेक हमारे राम बली जी थे, माली थे आउटसोर्सिंग पे, उनकी विधवा को दिया गया। इनके साथ पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है उसके तहत 3 साल तक लगातार जो है किसी भी किस्म की नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो उसमें वो इंश्योरेंस देने के लिए बाध्य है। उन्होंने इस सारी एग्रीमेंट की बहुत जज्बे से, कभी कभी हमारी तरफ से देरी भी हो जाती थी कागज़ फाइल करने में या कागज़ हमने कम बेशी भी दिए हैं क्योंकि हमारे वर्कर पढ़े लिखे नहीं हैं इतने ज़्यादा, फिर भी बैंक ने और इंश्योरेंस कंपनी ने हर एक क्लेम को जो है भुगताया है। अगले 1.5 साल तक भी ये स्कीम चलती रहेगी और उसके बाद हमें पूरी आशा है कि पंजाब एंड सिंध बैंक हमें ये स्कीम एक्सटेंड भी करके देगी और शायद इससे भी बढ़ चढ़ के कोई स्कीम हम लेकर आएं। नगर निगम इसमें कुछ भी नहीं देता है, 1 पैसा प्रीमियम भी इसमें नगर निगम नहीं देता है, ना कि कर्मचारी इसमें 1 भी पैसा देता है। सारा प्रीमियम बैंक के द्वारा दिया जाता है। जो हमने बैंक को दिया वो सिर्फ हमने जो सैलरी अकाउंट है, मेरी सैलरी, मेरे जॉइंट कमिश्नर की सैलरी या हर कर्मचारी की जो सैलरी जिस खाते में जाती है वो सिर्फ हमने किसी न किसी बैंक में तो खुलवाना ही था, वो हमने पंजाब एंड सिंध बैंक में खुलवाया है। जी, जो डेथ केस है वो प्रोसेस हो रहा है, अभी कुछ दिनों में पहले ही उनकी डेथ हुई है, कागज़ पूरे किए जा रहे हैं, उनका भी 40 लाख का क्लेम जल्द ही उनके घर वालों को दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग जिसका हमारे साथ MOU है या जैसे लायंस कंपनी के मुलाजिम उनका भी।